हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने शनिवार को नूंह जिले के खेड़ला गांव स्थित कम्युनिटी सेंटर में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में पार्टी को गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और जल्द सभी जिलों का दौरा पूरा होगा। उन्होंने बताया कि मंडल, ग्राम, वार्ड और बूथ स्तर पर मजबूत समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद हरियाणा में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। इस विषय पर कांग्रेस 8 अगस्त को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में किसी भी अनियमितता पर सतर्क रहने और हर पात्र मतदाता का नाम जुड़वाने के निर्देश दिए गए। देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को नए प्रभारी के रूप में श्री संजय दत्त जी ने मिले हैं, चार्ज लिया है, तब के बाद में सभी साथियों से सबसे पहले जनरल बॉडी की मीटिंग हुई चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद में हमारे सांसद साहिबान, विधायक साथी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष साहिबान और फ्रंटल जो संगठन है हमारे, उन सब के प्रमुखों से प्रभारी जी ने चंडीगढ़ में मुलाकात की। जब ये बैठ के प्रभारी जी का हमारा ये फैसला हुआ कि जिला के अंदर जाकर के जो साथी चंडीगढ़ नहीं आ पाए हैं या दिल्ली नहीं पहुंच पाए, उनसे मिलने के लिए जिलों में ही जाके प्रोग्राम बनाएंगे। जिले में आकर के जिला कांग्रेस कमेटी से मिलेंगे। उसके बाद में तमाम विधानसभा के लोगों से 2-2 घंटे बैठ के उनसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे, उनसे उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे। इस क्रम के अंदर हमने 19 जुलाई को प्रोग्राम शुरू किया था और उस दिन हमने फर्स्ट फेज में 5 जिले कवर करे: पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। इस तरह सेकंड फेज जो शुरू हुआ है उसके अंदर हमने परसों फरीदाबाद में थे, कल पलवल में थे, आज हम नूंह मेवात के अंदर हैं, कल रेवाड़ी में होंगे, परसों गुड़गांव में होंगे। इस सेकंड फेज का कार्यक्रम है। इस तरह से हमारा कार्यक्रम है कि इस महीने के अंदर आखिरी तक तमाम पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अंदर जाके सभी हम विधानसभाओं के साथियों से, नेताओं से, कार्यकारिणी से, ब्लॉक अध्यक्षों से, सबसे व्यक्तिगत 1-to-1 मुलाकात होगी, उनकी बात सुनी जाएगी। मुख्य रूप से पर्पज ये की है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए और संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाए। जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी बन चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई जा रही है, मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ग्राम कमेटी बनेगी, शहर में शहर वार्ड कमेटी बनेगी और इसी प्रकार से फिर बूथ लेवल तक मजबूत कमेटी बनाई जाएगी, ताकि बूथ के ऊपर मजबूत हमारा साथी, हर बूथ पे कम से कम 10-10 मजबूत साथी हो, ताकि मजबूती से वोटों को डलवाए जा सके और पार्टी के पक्ष में मतदान कराए जा सके। तो ये सारे कार्यक्रम है। उसके बाद में सितंबर के महीने में हमने प्रोग्राम बनाया है, हर ब्लॉक के अंदर जाकर के ब्लॉक लेवल का हम सम्मेलन करेंगे, उनसे मिलेंगे ब्लॉक के साथियों से, जो जिलों में भी नहीं आ रहे फिर ब्लॉक में जाकर के मिला जाएगा। तो इस तरह से कार्यक्रम बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है SIR की। जहां तक हमें जानकारी मिली अभी कि हिंदुस्तान के अंदर जहां बंगाल में, बिहार में सबसे ज्यादा वोट काटे गए, अगर तीसरा कोई स्टेट आ रहा है तो हरियाणा आ रहा है, ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए आने वाली 8 तारीख को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय हमने कार्यशाला का आयोजन रखा है, वर्कशॉप, और उसके अंदर भी हमने सभी MPs, MLA, जिला अध्यक्ष और उन सब लोगों को बुलाया गया है जो SIR से विशेष संबंध रखते हैं। BLA 1B को बुलाया गया है ताकि वो जांच करके और बातों को अच्छी तरह समझ सके। दिल्ली से भी कुछ स्पेशलिस्ट आएंगे जो और अपनी तरफ से इसमें उनको अच्छी बातें बताएंगे किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और हमने प्रदेश लेवल पे भी कमेटी बनाई। उन कमेटियों के अंदर खुद हमारे कमेटी में सीनियर लोगों को लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ बैठे हैं भाई आफ्ताब जी को हमने मेवात और अंबाला 2 जिले दिए गए। तो इस तरह से सभी साथियों को पूरे हरियाणा को जोन में बांटा गया है और पर्पज यही है कि भी किसी भी तरह
हर व्यक्ति का सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट जुटने नहीं पाए। जो नए वोट बन रहे हैं 18 साल के बेटा बेटी या जो बच्ची आ रही है शादी होके, उन सबके वोट बनाए जा सके। जो डेथ हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, डुप्लीकेट है, उनका वोट काटा जा सके। तो यही कांग्रेस हमेशा संविधान में विश्वास रखती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रक्रिया अपने मजबूत करती है। इसी तरह से अब ये SIR कार्यक्रम में 24 तारीख तक BLO ने फार्म बांटे, वापिस आ गए, लेकिन अब 30 अगस्त तक का है, हमें ऑब्जेक्शन उसमें देने। तो इसलिए उसमें फार्म 6, 7 और 8 की जो प्रक्रिया है, ताकि वो हम साथियों को समझाए किस प्रकार से आपका वोट अगर नहीं बना हो तो आप ये फार्म भरिए, गलत वोट आ गया है तो उसके लिए शिकायत कीजिए, ताकि और सक्रियता से काम किया जा सके। ये भी प्रदेश कांग्रेस बड़ा इस विषय में एक्टिव रूप से हम काम कर रहे हैं। की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट है, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो दोनों जिले में सबसे ज्यादा वोटों का प्रतिशत है, क्या है? देखिए, हमने इस बात की हमें पूरी आशंका है कि जहां कांग्रेस का मजबूत गढ़ है और जहां इस इलाके के लोग कांग्रेस पार्टी में पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्यार रखते हैं, वहां जरूर भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमारे साथी, हमारे नेता कार्यकर्ता बड़े सचेत हैं यहाँ पूरी तरह से, और मजबूती से इस बात का ध्यान रखेंगे। और कोई बात हुई तो हम इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन को या प्रदेश लेवल के ऊपर भी इस बात को उठाएंगे।